नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले जान लीजिए आपसे जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला आया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। सबसे बड़ी अदालत ने आज जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को कहा दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी एसटी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। अदालत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट इसे अधूरा माना है। लिहाजा अब स्थानीय जो चुनाव होंगे वो 36% आरक्षण, ये कुल है, कुल 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। 20% इसमें एसटी को है, 16% इसमें एससी को है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। चुनाव अटके हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 साल से 23,000 से ज्यादा स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। हैरानी जताई थी अदालत ने। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दायित्व है, यह भी अदालत ने कहा। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता, यह भी अदालत ने कहा। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर, मतलब ये जो फैसला है इसका असर पूरे देश पर रहेगा। ये 2 राज्यों की बात नहीं है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, केंद्र शासित राज्यों और बाकी राज्यों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह पूरा घटनाक्रम शुरुआत से लेकर आखिर तक हमने आपको बताया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। पुनर्विचार याचिका, अदालत पुनर्विचार करे ये याचिका। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसे लेकर फिर से एक रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। बीजेपी सरकार है ही ओबीसी विरोधी। सरकार नहीं चाहती ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिले। सरकार ने हथकंडे किए, साजिश रची। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यह साफ कर दिया है। गलती सुधार कर फैसले को लागू करे सरकार, यह कहना है कमलनाथ का। अब विवेक तनखा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वैसे भी इस फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं है, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। कमी सरकार की तैयारियों में थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार के पास अच्छे सलाहकार नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ नहीं पा रही। 15 सालों से कोर्ट अपना फैसला सुना रही है और सरकार उसे समझने के बजाय नकारने की कोशिश कर रही है। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव न होने पर सरकार हमें यानी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, यह कहा है विवेक तनखा ने। आज सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। स्पष्ट किया गया कि महाराष्ट्र का ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी लागू रहेगा और बिना ओबीसी आबादी के ही चुनाव मूव ऑन करने पड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा जी मौजूद हैं। सर, बेशक जो अवेटेड जजमेंट था वो आज आ चुका है। बिना ओबीसी के यानी महाराष्ट्र का जजमेंट मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो 2 दिन से कह रहा था, मैं ट्वीट कर रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है। कानून नहीं बदलता है, सरकारों के निर्णय बदल जाते हैं। कानून तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कानून की मुझे भी जानकारी थी, स्टेट को भी जानकारी थी। किसने इनसे कहा था कि जबरदस्ती अध्यादेश लेके आओ और हम लोगों को कोर्ट भेजो? ना हम लोग कोर्ट जाते, ना सुप्रीम कोर्ट के साथ तक मैटर पहुंचता, ना आज ये परिस्थिति बनती।
क्योंकि इन लोगों की मन ठीक नहीं है जी। मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट ने कब से ट्रिपल टेस्ट के बारे में कह रखा है, 2010 से। उसके बाद 16-17 में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, और अब 1 साल से तो सुप्रीम कोर्ट रोज बोल रहा है। जी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने खुद रिपोर्ट जारी की थी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की और बताया था कि सरकार को रिपोर्ट मिली है 48% आबादी है, 35% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इन सबको दरकिनार कर दिया। आयोग ने अपने 600 पेज की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक पूरी मजबूती के साथ सारे फैक्ट फिगर रखे और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है उसके आधार पर हम लोगों ने ये कहा कि 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फैसले की सरकार समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सरकार करेगी। सर, लेकिन सरकार का मत था कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे, तो अब ऐसे में क्या, क्योंकि 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है कोर्ट ने। देखिए, न्यायालय का अभी निर्णय आया है, न्यायालय के निर्णय का सरकार अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद फिर उसमें जो भी उचित होगा वो निर्णय सरकार करेगी। सरकार के सामने कोई और रास्ता भी खुला हुआ है क्या कि सर आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, न्यायालय के निर्णय की हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा के आधार पर इसमें आगे और क्या हो सकता है उस पर सरकार विचार करेगी। अब क्या माने, कोर्ट के आदेश के बाद क्या बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे? ये हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके न्यायालय के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो उचित। और इस फैसले को लेकर मंत्री मोहन यादव से भी न्यूज 18 ने चर्चा की। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अब बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं। सर, अब बिना आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए, अभी जानकारी आई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन शासन गंभीर है। शासन ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ दिया था, शासन की नीति और नीयत स्पष्ट है। शासन ओबीसी वर्ग को भी हमारे अपने निर्धारित दायरे के आधार पर लेकर चलते हुए बात करेगा। इसलिए माननीय न्यायालय के निर्णय का समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बोल भी चुके हैं, हम पुनर्विचार याचिका लगा करके इस वर्ग के बारे में पूरी दृढ़ता के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर अपना पक्ष रखेंगे, पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। उसके बाद हम इस पे समय से बीजेपी मांग कर रही थी 35% आरक्षण देने की और कई तथ्य जो हैं जो कोर्ट में पेश भी किए गए थे। अब पुनर्विचार याचिका, आपको नहीं लग रहा है कि पुनर्विचार याचिका लगाएंगे फिर से मामला फिर आगे उलझेगा? देखिए, अभी अगर माननीय न्यायालय ने कहा कि हम बगैर ओबीसी के करेंगे तो हमको ओबीसी के वर्ग की बात तो रखनी पड़ेगी ना, और ओबीसी वर्ग की बात रखने के लिए हमको वापस उसी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा जो माननीय न्यायालय ने कहा है। तो न्यायालय के सामने वो पक्ष आएगा, उसके बाद ही हम कोई निर्णय करेंगे। सर, कोर्ट ने कहा है कि 5 साल के भीतर चुनाव कराना होता है और लंबे समय से अटके हुए हैं और 23,000 से ज्यादा निकाय के जो पद खाली पड़े हुए। मुद्दा फिर वापस वही है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बगैर सरकार का स्टैंड क्लियर है कि ओबीसी जैसे सभी वर्गों का, एससी का, एसटी का, निर्धन आयोग का या बाकी लोगों का हम ध्यान रखते हैं, ऐसे ओबीसी वर्ग का ध्यान रखते हैं। ओबीसी वर्ग को छोड़ करके स्थानीय निकाय के बारे में सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम अपने वर्ग ओबीसी वर्ग को भी साथ में लेकर के निर्णय करेंगे। वर्ग को इतना आरक्षण देने की सिफारिश आखिर सरकार क्योंकि वोट बैंक पर नजर है क्या? देखो, ये माननीय न्यायालय के सामने पक्ष आ गया है, इसलिए माननीय न्यायालय के दोबारा नॉलेज में लाया जाएगा कि आयोग क्या कह रहा है। इसलिए हम उस ओबीसी वर्ग के साथ ही निकाय के चुनाव में जाना चाहेंगे। तो बिल्कुल सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है और ओबीसी वर्ग के साथ में जो आरक्षण की मांग बीजेपी कर रही है, एक बार फिर से जो तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे और फिर से एक बार पुनर्विचार याचिका के जरिए मांग की जाएगी कि ओबीसी वर्ग को उतना ही आरक्षण दिया जाए जितना बीजेपी की मांग कर रही है और इसी के साथ ही जो पंचायत और निकाय चुनाव है वो कराए जाएं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। इधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो अदालत के फैसले से खुश नहीं है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और इस निर्णय से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद रिव्यू पिटीशन के लिए बात की है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इस प्रकार अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय। और इस मामले में जया ठाकुर ये भी एक याचिकाकर्ता थी, उनका क्या रिएक्शन है वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए और जो वास्तविक स्थिति है ओबीसी समाज की और जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके अनुसार उन्हें जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो काफ़ी कम था। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रॉपर टेस्टिंग कराइए जिससे उनकी आबादी का आंकड़ा पता चल सके, जिससे उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार टेस्ट कराने में असफल रही, जिस वजह से आज जो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। और इन तमाम घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू है राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसके पालन के लिए तैयार हैं। अगर तत्काल चुनाव कराने के लिए कहा जाएगा तो हम तत्काल चुनाव करवाएंगे। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो सीट ओबीसी नोटिफाई है उसे सामान्य नोटिफाई करके चुनाव करा दिए जाएंगे। के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर। कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। आयोग कितना तैयार है चुनाव कराने के लिए? चुनाव कराने के लिए तो हम लोग बहुत समय से तैयार हैं। तो जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर वो हमें तत्काल चुनाव करने के लिए कहते हैं तो हम तत्काल चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने पंचायत के तो चुनाव अनाउंस ही कर दिए थे, कार्रवाई चालू हो गई थी, तो हम तैयार हैं दोनों चुनावों के लिए। सर, ये कहा गया है आदेश में कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही कराए जाएं, तो इसके लिए क्या कुछ नई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने के लिए किस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी? अगर आप हमारे दर्शकों को और जो उम्मीदवार संभावित हैं चुनाव के लिए उनको थोड़ा समझाएं। अभी हमने आदेश देखा नहीं है इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आदेश आता है कि ओबीसी को जनरल मानिए तो किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जहां जिसको हम ओबीसी नोटिफाई करते थे उसको जनरल नोटिफाई कर देंगे। जो हमारी तैयारी है वो पर्याप्त है इन कंटिजेंसीज के लिए भी। 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है, तो आपकी तैयारी 2 हफ्ते के भीतर कराने की है? बिल्कुल। सर, सरकार का भी पक्ष आया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे इस फैसले के खिलाफ में। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है तो फिर ये जो आदेश है क्या उस पर फर्क पड़ेगा या आयोग की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती रहेगी? नहीं, जो रिव्यू पिटीशन है उसमें जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हमें तो कोर्ट के आदेश का पालन करना है। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा, या तो ये आदेश या अगर रिव्यू पिटीशन लगती है और उसमें कुछ और आदेश आता है तो हम उसका पालन करेंगे। तो ये है बीपी सिंह साहब जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना यह है कि हालांकि अभी विस्तार से जो आदेश है वो नहीं आया है, लेकिन जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके परिपालन में आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए और बारीकी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शरद, लगातार जो टिप्पणियां आई उसके बाद ये तय था कि ये तो होना ही है, लेकिन अदालत के फैसले का इंतजार था। रिएक्शन हम लगातार देख रहे हैं, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। इतना साफ है कि अब चुनावी मोड में जाना होगा। आपके पास कुछ रिएक्शन भी आई थिंक? महेश सिंह सिसोदिया जी हैं। महेश सिंह सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेकर। ये कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अभी दूरदर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लग रही है। जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी हमको मिलेगी उसको अध्ययन करने के बाद ही मैं स्पष्ट रूप से कोई बात कह पाऊंगा। किंतु ये बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में चुनाव कराने का कहा बिना ओबीसी आरक्षण के, मगर पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ओबीसी आरक्षण की बाध्यता लगाई थी, जिसकी वजह से चुनाव डिले हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में इस बात को रखा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। इसलिए एक बार उसका अध्ययन करने के बाद उस पर पुनः विचार याचिका हम
लगाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है। सर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो पैरवी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, इस वजह से ये फैसला आया है कि जहां तो ओबीसी आरक्षण 27% की बात हो रही थी, अब तो कोर्ट का आदेश ये है कि आरक्षण की बुनाई कराया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो आप जानते हैं कि पूरा बिगाड़ने में, अगर पंचायती चुनाव के इलेक्शंस को अगर टालने में किसी का हाल है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। इन्हीं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर और उसको पेचीदा बना दिया और अब आरोप भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं। तो ये तो कांग्रेस की नीति है, विपक्ष है, उनको जो कहना है वो कहें। बाकी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है पंचायत चुनाव कराने के लिए। तो ये हैं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जो बात कर रहे थे इस वक्त हमसे। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका। मंत्री जी भी आपके साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिएक्शन भी हमने अपने दर्शकों को बताया। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में एनआईए का स्थानीय ठिकाना बना है। एनआईए की मध्य प्रदेश में 13वीं ब्रांच खुल गई है। एनआईए के अधिकारियों ने कल डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात भी की। एमपी में फैले आतंकी नेटवर्क को खत्म करने का काम एनआईए करेगी। बांग्लादेशी आतंकी केस में कई बड़े इनपुट मिले हैं। बांग्लादेशी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़े इनपुट मिले हैं। इधर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता जान चुकी है। देखो, कांग्रेस का असली चेहरा जनता समझ चुकी है। रामनवमी पे जब एसपी को गोली लग गई, छोटे बच्चे काट दिए, घरों को जला दिए, तब एक शब्द नहीं आया कांग्रेस का। बुलडोजर पे आया था। जो ट्वीट किया वो फर्जी किया, मस्जिद पे भगवा फहराते हुए। लोगों को समझ में आ गया था कि ये भड़काने वाले काम कर रही है कांग्रेस। तो अब ये रामनवमी पे पहले भी कहा, हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती, रामनवमी, और जब आरिफ मसूद जी ने टिप्पणी की तो फिर रोजा अफ्तार का भी निकाल दिया। तो ये जो रंग बदलने वाला काम है, गिरगिटी सोच को सब लोग समझते हैं। वो स्वयं भी राज परिवार से ही है, इसलिए किया होगा उनने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हो, सुबह से ही सबको साथ लेके विकास में ही काम करती है। लोगों ने पहले वचन देखे थे, पहली बैठक नहीं, पहला वचन देख चुके हैं लोग। 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्जा माफ राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवाया था ना राहुल गांधी जी से। नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में, और उसके हिसाब से तो 1 महीने में 3 बदलने थे, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल जाने थे, पर नहीं बदले। कमलनाथ जी ने ये रूल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए। ये तो कह रहे हैं आम लोगों से हम राय लेंगे, राय मशवरा करेंगे, उसका किसी से करें, काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। राम की भक्ति में आज से कांग्रेस के नेता रमने वाले हैं। शिवाजी नगर में रामकथा का आयोजन होगा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, गोविंद सिंह इसमें शामिल होंगे। 10 मई से 18 मई तक रामकथा का आयोजन होगा। रामकथा आयोजन के पहले दिन सीता की जयंती मनाई जाएगी। सीता जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। सीता जी का जन्मोत्सव आज है और हर साल 19 तारीख को हम लोग भंडारा करते हैं। आज से रामकथा की शुरुआत है और बाट की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए ये रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह हों, अरुण यादव जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, राहुल भैया हों, गोविंद सिंह जी हों, सभी नेता यहाँ पर जो है भाग लेंगे, आएंगे और रामकथा का जो वाचन हो रहा है उसका स्वादन करेंगे। और 19 तारीख को भंडारे का आयोजन है, जिसमें हजारों आदमी आकर यहाँ पर जो है प्रसादी ग्रहण करेगा। और आज माँ सीता का जन्मोत्सव है, इसलिए आज के दिन हमने इसका शुभारंभ किया है, कलश यात्रा निकाली और आज शाम से रामकथा की शुरुआत है। इधर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट के जरिए एमपी के नेताओं पर निशाना साधा है। इशारों में उन्होंने ट्वीट के जरिए नेताओं को घेरा। दरअसल श्यामला हिल्स पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती, इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी आवास हैं। इसी को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया कि ये सब मिलकर पड़ोसी धर्म निभाएं तो अच्छा होगा, परंतु ऐसा लगता नहीं। खबर अलीराजपुर से। पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया और पुलिया के नीचे जा गिरा। 3 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग इसमें जख्मी हैं।
शादी समारोह में ये सभी शामिल होने जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। भाबरा थाना इलाका लगता है छोटी करैटी के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मतलब आधे पौने घंटे पहले ही हुए ये लोग भूतफलिया से रानापुर तरफ से भाबरा शादी में शामिल होने आ रहे थे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर इंडिया के पास जो पिकअप अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें लगभग 22-23 लोग घायल हुए हैं, 3 लोग फौत हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।